नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं हरीश रावत को लेकर। हरीश रावत ने उदयपुर के चिंतन शिविर से लौटकर दो संकल्प लिए हैं। एक, उन्होंने संकल्प लिया है कि हर हफ्ते एक ऐसे कांग्रेसी परिवार से मिलेंगे जो परंपरागत रूप से कांग्रेसी परिवार है, लेकिन वो परिवार इस समय कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़ा नहीं है, यानी कि एक्टिव नहीं है। और हरीश रावत का दूसरा संकल्प यह है कि वो हफ्ते में दो ऐसे परिवारों से मिलेंगे जो निर्धन है, और उनमें से एक परिवार यदि दलित है तो बहुत ही अच्छा है। ये हरीश रावत ने कहा है, उनके ये दो संकल्प है। ये हरीश रावत के जो दो नए संकल्प है। जब मैंने हरीश रावत की यह पोस्ट देखी तो सोचा कि यह चंपावत में जो उपचुनाव चल रहा है उसको लेकर हरीश रावत की कांग्रेस के लिए कोई योजना होगी। हरीश रावत बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनीतिक संदेश लोगों तक कैसे पहुंचाए जाते हैं। भले ही वो पिछले 5 साल से एक के बाद एक चुनाव हारते आ रहे हो, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात और उस बात के पीछे के मंतव्य को लोगों तक पहुंचाने के माहिर है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए 3 दिन पहले लिए गए इन संकल्पों में से जब हरीश रावत ने एक संकल्प को पूरा किया तो एक सवाल जन्म ले गया, और वो सवाल यह है कि हरीश रावत आखिर चाहते क्या है। हरीश रावत देहरादून में दो ऐसे कांग्रेसियों से मिले जो इस समय कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़े हुए नहीं है, यानी कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। आप गौर कीजिए, इनमें से एक देहरादून में निरंजनपुर के पूर्व प्रधान रामसुख और दूसरे सेवला कला के रमेश कुमार है। ये हरीश रावत की बहुत अच्छी पहल है। हर पार्टी को अपने पुराने साथियों को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन हरीश रावत के इन दोनों परिवारों के चयन को लेकर एक सवाल मेरे दिमाग में आया, और वो यह है कि हरीश रावत 23 को चंपावत उपचुनाव के प्रचार के लिए जाने वाले हैं। वो पार्टी की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी के पक्ष में वोट देने की अपील जनता से करने वाले हैं। इसीलिए क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो दो परिवार चंपावत विधानसभा क्षेत्र से ही चुनते? इस समय उत्तराखंड कांग्रेस के पास चंपावत उपचुनाव के अलावा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर हरीश रावत अपने दोनों संकल्प 2 हफ्ते तक चंपावत में ही जाकर पूरे करे तो वो पार्टी के लिए बहुत अच्छा और बेहतर योगदान दे पाएंगे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरीश रावत ने इन दोनों संकल्पों को धारण करते वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने उदयपुर में कहा कि आप में से बहुत सारे लोगों को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, यह समय आपको पार्टी के लिए कुछ करने का है। यह अपील सोनिया गांधी ने उदयपुर में कांग्रेस के वहां मौजूद नेताओं से की। यह हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर खुद लिखा हुआ है। इसीलिए हरीश रावत को सोनिया गांधी की बात माननी चाहिए और कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा और बेहतर योगदान करना चाहिए। और इस समय चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की मजबूती के लिए किया गया काम सबसे बड़ा योगदान माना जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन लगता है कि हरीश रावत ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसा मानते तो अपने दोनों संकल्प चंपावत उपचुनाव को केंद्र में रखकर पूरा करते। वैसे जब बात हरीश रावत के संकल्पों की हो रही है तो कुछ और भी बातों को ध्यान में लाना जरूरी है, और वह यह है कि हरीश रावत ने पहली बार संकल्प धारण नहीं किया है। हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव के दौरान 9 संकल्प धारण किए थे। मुझे पता है इन 9 संकल्पों को एक बार फिर दोहराने से आपका समय ही नष्ट होगा, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इनको एक बार याद कर ही लेते हैं। हरीश रावत के उस समय के 9 संकल्प की बात करें तो एक, उन्होंने कहा था अपने कुल उपयोग व उपभोग की वस्तुओं का 30% भाग उत्तराखंडी उत्पादों का खरीदूंगा। 2, अपने दैनिक व्यवहार में 15% उपयोग गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी व रंग भाषा के शब्दों, मुहावरों व कविताओं का करूंगा। 3, लोक संस्कृति पक्ष के उन्नयन के लिए समर्पित भाव से पहले से अधिक उत्साह से काम करूंगा। और 4, एक गाय को पालूंगा या उनके पालन का खर्चा अपनी निजी आय से पालनकर्ता को दूंगा। 5, असिंचित खेती वाले एक गांव को चयनित कर उसे स्वावलंबी गांव के रूप में विकसित करूंगा। और 6, प्रतिदिन न्यूनतम 2 घंटे लोगों से मिलूंगा, माह में न्यूनतम 50 घंटे जन मिलन को समर्पित करूंगा। और 7, मेरी सोच व कृतित्व का 60% हिस्सा रोजगार मूलक उत्तराखंडियत को समर्पित होगा। और 8, कुल अर्जित धन का 50% भाग दानी देवी मेमोरियल ट्रस्ट को जाएगा, जिसका उपयोग आर्थिक रूप से असहाय महिलाओं व स्वयं सहायता समूह के आर्थिक सहयोग में किया जाएगा। और 9, प्रतिमाह 5 नए लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाऊंगा। ये हरीश रावत के 9 संकल्प थे। अब मुझे पता नहीं है कि हरीश रावत इनमें से कितने संकल्पों को निभा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस बारे में
इन संकल्पों के बाद कोई अपडेट जानकारी के साथ कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं लिखी है, मीडिया से बात भी नहीं की है और पत्रकारों से बातचीत में भी इस बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की है। हो सकता है अब हरीश रावत अपने पुराने और नए संकल्पों पर कोई बात कह दे, कोई बात बता दे कि वो कितने संकल्पों को निभा रहे हैं और कितनों को वो भूल गए। हो सकता है जल्दी हरीश रावत सोनिया गांधी की बात मानते हुए कोई नया काम कर दे जो कांग्रेस के ऋण को उतारने में मददगार साबित हो। देखते हैं यह सब हरीश रावत कब करते हैं और देखना यह भी होगा कि वो चंपावत में जाकर क्या बात चंपावत की जनता से कहते हैं। वो कितना फोर्सफुली कहते हैं कि निर्मला गहतोड़ी को चंपावत की जनता जिता दे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।